law of conservation of angular momentum. Write down. It states that if no external torque acts on a system, then the total angular momentum of the system always remains constant. Then the total angular momentum of the system always remains constant. Bhagatpreet beta आप लिख रहे हो. Bhagatpreet Singh, you are not writing down. Bhagatpreet, it states that if no external torque acts on a system, then the total angular momentum of the system remains constant. We know that torque is equal to dl over dt. And this torque, you can write here external torque. Okay, let here is sun and here is earth. As we know that earth is revolving around the sun, let m is the mass of earth, let the linear velocity of the earth is v, and the radius of the orbit is let r. Then as there is only one force is acting on the earth due to sun, that is gravitational force, and this gravitational force, it provides the necessary centripetal force, and due to this what happens, this earth is rotating about it. Okay, लेकिन बेटे ये जो सर्कुलर ऑर्बिट अर्थ का एक्चुअली में सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इसको हम सर्कुलर यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि सर्कल का जो मैथमेटिक्स है इक्वेशन जो है वो थोड़ा सॉल्व करने के लिए इजी है. अदरवाइज ये देखो, here is sun and here is earth and earth is revolving in elliptical orbits. Okay, then what happens, ये जो ऊपर वाला सर्कल था जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं, इसमें तो रेडियस कांस्टेंट ही रह रही है, लेकिन यहाँ पे देखो रेडियस जो है सबसे ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस जो है वो कम है. ओके, तो ऐसा पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ where its distance is maximum from the sun is called apogee. And the nearest point on the orbit, that is called perigee. Apogee and perigee. The farthest point, ऑर्बिटल के ऊपर एक टाइम आता है जब अर्थ सन से सबसे मैक्सिमम क्या होती है बेटा, दूर होती है. दैट पॉइंट ऑन द ऑर्बिट इज कॉल्ड अपोजी. और कुछ बुक्स में बेटे इसको लिख दिया होता है अपहेलियन, APHELION, अपहेलियन. और ये जो पेरिजी होता है इसको लिखा होता है पेरिहेलियन, PRIHELION, अपहेलियन एंड पेरिहेलियन. तो देखो बेटे, अब when earth is revolving around the sun, then always its radius is increasing and decreasing. तो it means we know, देखना तो बेटा बड़े ध्यान से सुनो, we know angular momentum is vector quantity and it is equal to cross product of what, linear momentum and perpendicular radius. ओके, और क्योंकि देखो लिनियर मोमेंटम किधर होगा, मास इनटू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और रेडियस इस डायरेक्शन में है, तो ऑलवेज दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री. 90. तो जब हम देखो इसको ओपन करेंगे तो L इक्वल टू R इंटू P इंटू साइन ऑफ 90. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, 1. और मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू वेलोसिटी. तो मेरे पास आ गया L इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू R. ओके, सो देखो यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल में अगर देखें ऑर्बिट में जो सर्कल है तो उसमें मास भी कांस्टेंट रह रही है, रेडियस भी कांस्टेंट रह रही है, और जो एंगुलर मोमेंटम है तो ऑलरेडी कांस्टेंट है. तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी ऑर्बिट के ऊपर क्या है, कांस्टेंट है. आपको समझ आ गई बात? यस सर. हम कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्योंकि ये जो सिस्टम है अर्थ और सन का, इनकी अपनी बीच की फोर्स है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इसके ऊपर. तो इसका मतलब अर्थ की जो एंगुलर मोमेंटम है दैट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट.
अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, देखो तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए v भी कांस्टेंट होगा। ओके, यस सर। अब बेटे नीचले वाले में देखो, क्योंकि एवरी टाइम r की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो उसका मतलब जब वैल्यू ऑफ r मैक्सिमम होगी उस टाइम v की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ mv एंड r at each and every point on this elliptical path is always constant, and that constant is what? L. Angular momentum. That constant is what? Angular momentum. So therefore write down, if torque external is equal to 0, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखे बेटे, यहां से आ गया हमारे पास क्या क्या बोलो, dl वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट कोई अगर क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंट डेरिवेटिव कितना होता है, डिफरेंशिएशन। देखो हमारे पास आ गया dl ओवर dt इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0। कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। जो चीज कांस्टेंट है उसको डेरिवेशन का मतलब होता है तोड़ना, डिफरेंशिएट करना। बताया था ना मैंने आपको, हाँ जी सर। बताया था, बताओ। dl/dt 0 होएगा। नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था भी, अगर मान लो किसी बच्चे को सेंसस का एग्जांपल दिया था आपको ना, if an object is composed of n particles or n elements with momentas L1, L2, L3 and Ln, then according to law of conservation of angular momentum, L1 plus L2 plus L3 plus dash dash plus Ln is equal to constant. Write down the applications of law of conservation of angular momentum. Applications of law of conservation of angular momentum. Applications of law of conservation of angular momentum. Number one, yes, number one, deduction of Kepler's second law of planetary motion. Deduction of second law of planetary motion. यस बेटा जी, हमने एक आर्टिकल किया था, क्या किया था, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें से आया था हमारे पास आर्टिकल वी नो दैट, इसी चैप्टर में किया था बेटे, वी नो दैट L vector is equal to 2 into mass into aerial velocity delta A upon delta T. Very very important article. This is Harjeevan Kaur bete, concentrate karo Harjeevan. Angular momentum is equal to 2 into mass of the orbiting particle into aerial velocity delta A upon delta T. Okay. और इसी को लिख सकते हैं बेटे हम क्या, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। नाउ राइट डाउन, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, then angular momentum is equal to constant. Write down this equation number 1. L upon 2m is equal to delta A upon delta T, equation number 1. Now if external torque acting on the system is what, 0, then angular momentum is equal to what, bolo beta ji, constant. Then angular momentum is constant. Therefore from equation 1, delta A upon delta T is equal to, देखो बेटा
एल भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है कि नहीं है, constant, और एम कांस्टेंट है कि नहीं है, constant, कांस्टेंट। सो देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और एरियल वेलोसिटी लिख लो बेटा इसको, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट is equal to constant, aerial velocity of the what, this your planet is equal to constant. This is बेटे Kepler second law of planetary motion, ये करवाया था ना मैंने आपको बेटा जी, Yes, करवाया sir. था कि नहीं करवाया था, बोलो, मैं समझा देता हूँ अभी। वो कोई बोलता नहीं है, नूपुर महावर बोलो बेटा, करवाया था या किया था हमने? Yes, sir. फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, या मैं दोबारा बता दूं उसको? फिर कैपिलर्स लॉ किए नहीं हमने। बेटा मैंने बताए थे वो, जब कैपिटल ए करवाया था तो कैपिटल लॉ किया था, करवाए थे मैंने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला जो सिलेबस में नहीं भी है वो भी हमने टच तो करना है। ओके, ये हमारे Yes, सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है ना, मोमेंटम उन बच्चों से छूट गया था उस दिन 16 सितंबर को। Yes, sir. चलो देख लो बेटा, फिर मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको कैपिटल लॉ को। आ देखो, जितने भी प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स, ठीक है, ये प्लैनेट्स जो होते हैं बेटे कुछ लॉज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कैपलर ने इनका पता लगाया था कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, कैपलर का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, बताया था मैंने आपको, याद आ जाएगी बेटे। कैपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। here is what sun, and okay, here is planet number 1, here is planet number 2, here is planet number 3, here is planet number 4 and so on. okay, तो देखो बेटे, जो planet number 1 ना वो अराउंड द सन कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, ये हमारे पास क्या है बेटा, देखो सर्कल है, सर्कल के कितने सेंटर होते हैं, 1, तो सेंटर का सेंटर ये आ गया। ओके, मान लो सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और ये हमारे पास एक कनकेव मिरर इधर को बन जाएगा, दूसरा कनकेव मिरर इधर को बन जाएगा। ओके, एंड इफ वी अलाउ टू फॉल अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन द कनकेव मिरर हियर, then this beam of light will focus at the center, है ना, it will focus at the center। और similarly अगर इधर से भी करें हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो वो भी कहाँ फोकस करेगा, बोलो शाबाश, बोलो बेटा जी, सेंटर पे। ओके, सेंटर। लेकिन देखना इधर बड़े ध्यान से, ये मेरे पास बेटा इलिप्स है। ओके, इलिप्स है। अब इसको भी मैं ऐसे पार्ट 2 पार्ट्स में कर दूं, 2 कनकेव हो गया ना, पैराबोलिक मिरर बन गया कि नहीं बने? Yes, sir. अब बेटे Yes, sir. अगर मैं यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर कॉल करूं, ओके, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ जैसे फोकस हो जाएगा। ओके, और दूसरे पे मैं करूं ऐसे अलॉन्ग फॉल, ओके, तो वो यहाँ जैसे हो जाएगा। तो ये जो इलिप्स होता है इसका 2 फोकस होता है बेटे। ओके, इसको बोलते हैं फोकस नंबर 1। ओके, और यहाँ Yes, sir. है हाँ जी सर। इलिप्स। ओके, हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है बेटे, ऑल द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। तो देखो अर्थ का जो इलिप्स बना उसके वन फोकस पे सन का, दूसरा फोकस यहाँ मान लो। ओके, यस अब सर। देखो बेटे जो सेकंड प्लैनेट है उसका भी क्या होगा, उसका भी देखो क्या है, बोलो शाबाश, उसका जो ऑर्बिट है उसका भी एक फोकस सन के ऊपर है, दूसरा फोकस कहीं और है ना। यस सर। और जो चौथा प्लैनेट है उसका भी एक फोकस कहाँ पे है, इलिप्टिकल पाथ का, एक फोकस सन पे है, दूसरा उसका जहां मर्जी। ओके, यस सर। यस सर। all the Yes, planets they revolve around the sun in elliptical orbits with the sun at one focus of the ellipse। okay बेटा जी, understand? हाँ जी सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ बेटे सेकंड देखो, सेकंड वन, here is a planet revolving around the sun and here is its trajectory or orbit। here is sun, let here is earth। okay, one day when time is t1 और डेट ले लो, कोई फर्स्ट डे था। ओके, किसी मंथ का फर्स्ट डे था,
तो जो ऑर्बिट है, सॉरी अर्थ जो है वो पॉइंट ए के ऊपर है। आफ्टर 15 डेज अर्थ कहाँ पहुंच गए बोलो शाबाश, एट पॉइंट बी। ओके, आफ्टर 15 डेज। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है अर्थ को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है सन से, और 15 डे बाद ये लाइन यहाँ चल जाएगी। तो जब हम देखो, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। कोई जवाब तो दो। यस सर। हाँ, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, जो लग रहा है जैसे जो सन है ना वो झाड़ू लगा रहा है ए से लेके बी तक, है ना। तो जितना एरिया बेटे ये स्वीप हुआ, ठीक है, कितना एरिया बोलो शाबाश, 15 डेज में एरिया कितना हो गया है, यू कैन से ए एस बी। ओके, एरिया ए एस बी। अब देखो क्योंकि रेडियस इसकी चेंज होती जा रही है, अब किसी और महीने में देख लो, 2-4 महीने बाद फर्स्ट डे को, उस महीने के फर्स्ट डे को यहाँ पे सी पॉइंट पे था अर्थ। ओके, और 15 डेज बाद यहाँ आ गई अर्थ डी पॉइंट पे। ओके, टाइम उतना यहाँ यस सर। का 50th डे है, तो उस मंथ उसने इतना एरिया स्वैप किया। ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये दोनों एरिया बेटे बराबर होंगे। ओके, अगर टाइम बराबर है तो। ओके, तो क्या होगा, एरिया बोलो शाबाश, सी एस डी। इफ ये जो टाइम है, इस टाइम को अगर मैं नाम T1 दूं और इसको मैं टाइम यहां से यहां तक T2 दूं, इफ T1 इज इक्वल टू T2, तो केपलर कहता है the line which join the planet from the sun that sweeps out equal areas in equal intervals of time. Okay, यस सर। Kepler states that the line which joins the planet from the sun that sweeps out equal areas in equal intervals of time. Okay बेटा, ओके। Yes, sir. और इसी को बोलते हैं बेटे एरियल वेलोसिटी। लिसन, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ओके, यहाँ भी बेटे उतना ही होगा, एरिया स्वाइप एंड डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी भी क्या होगा, सेम। क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या था, एल अपॉन 2m है ना, एल अपॉन 2m। अब एंगुलर मोमेंटम क्या बेटा जी बोलो शाबाश, कांस्टेंट। एंगुलर Constant मोमेंटम है। कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और ये जो T1 एंड T2 है ये भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा A1 और डेल्टा A2 को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। ये बोल रहा था, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था उससे हमने ड्रॉ कर लिया, ये डिड्यूस कर लिया मैंने केपलर्स का सेकंड लॉ। ओके बेटा, Yes, यस sir. सर। यस सर। राम ठाकुर ने डिस्कस किया था बेटा हमने पहले, है ना। Yes, और sir. यही मैंने आपको Yes, 9th sir. क्लास में कराया हुआ है, 9th क्लास में कराया हुआ है, यस सर। Yes, 9th में sir. करवाया हुआ है, 9th में निशांत ठाकुर, है ना। यस सर। यस। तो फिर बेटा अब थर्ड कराऊं कि ना कराऊं बोलो, चलो कर लेते हैं, करवा दो। करवाओ करवाओ, और क्या। एक कौन बोल रहे हैं, करवाओ, ओहरी नो सर, सर बोल निशांत दिया करो बोल यार, रहा है। अच्छा लगता है। अच्छा बेटे, थर्ड जो ला है ना वो बोलता है लॉ ऑफ ओके सर। पीरियड्स, लॉ ऑफ, अच्छा जो पिछला था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। पिछला जो था, फर्स्ट था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया, एंड दिस वन इज लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। देखो बेटा इधर लिसन, ए आ गया, अब हमारे पास क्या, ऑर्बिट। जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, एक इसका छोटा डायमीटर होता है, एक इसका बड़ा डायमीटर होता है। ओके, जो छोटा होता है बेटे उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, माइनर एक्सेस। माइनर एक्सिस। और जो बड़े वाला होता है ए ओ मेजर एक्सेस। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सेस। मेजर एक्सिस। ओके, और ये आ गई आपके पास माइनर एक्सिस। और जो इस मेजर एक्सिस का हाफ है उसको मैं स्मॉल ए से लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। क्या होता है इसको, बोलो सेमी सेमी मेजर एक्सेस। सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सुनाई दिया। सर। यस सर। ओके, तो बेटा देखो, अगर ये जो प्लैनेट है, अगर सपोज करो इसका टाइम पीरियड कितना है, एक चक्कर सन का काटने का कितना, कैपिटल टी। तो केपलर कह रहा है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट is always directly proportional q to its semi major axis.
is always directly proportional to cube of its semi-major axis. axis. Okay, or t square is equal to k into a cube. Okay beta, where k is Kuldeep's constant, नहीं Kepler's constant. Okay, हाँ, where k is Kepler's constant. Okay बेटा जी. Yes, sir. Sir. वैसे आपके ना देखना उस ग्रेविटेशन में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके ऊपर मैक्सिमम है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं. ओके, और जो Okay, कल sir. आपको करवाया बेटे वो भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका मेंशन किया हुआ है. फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, मतलब उसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ओके Yes, Yes, sir. sir. बेटा. हाँ यस बेटा, उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नेक्स्ट लिखो. सेकंड एप्लीकेशन, the orbit of the planet always lies in a fixed plane. The orbit of the planet always lies in a fixed plane. The orbit of a planet always lies in the fixed plane. देखना बेटा जी, listen. अब देखो, here is what? Here is the orbit. ये मतलब perpendicular है, okay? बोर्ड के perpendicular है. And planet जो है ऐसे revolve कर रहा है, okay? About its axis. About this axis, okay? Here is planet. Mass of the planet is m. Its linear velocity is what? V. And the radius is let r. O is the center. Okay बेटा जी. Yes, sir. तो देखो बेटा, ये जो इसके एंगुलर मोमेंटम है p वेक्टर, v आल्सो वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे है अंदर को जैसे पेन है. ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन. ओके, वो देखो ऐसे घूम रहा है. Yes, sir. ऐसे घूम रहा है. Yes, इस sir. पॉइंट पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी अंदर को होगी ना, परपेंडिकुलर. Yes, sir. तो Yes, जिधर sir. वेलोसिटी होगी मोमेंटम भी उधर को होगा. अब देखना बेटा, बताना मेरे को, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है अंदर को, अब ये रेडियस इधर को है, और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू r क्रॉस p. तो r क्रॉस p क्या आएगा? 0. चुप कर जा यार, जीरो कैसे आएगा? r क्रॉस p क्या आएगा बेटा? मैंने बताया था आपको, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a. मैंने आपको बोतल का ढक्कन नहीं बताया था. एक होता है मतलब जो फ्री होता है, उसको जिधर मर्जी को घुमाओ वहीं रहता है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो r क्रॉस p कहां को आएगा बेटा? बोलो सास. बेटे आप R देखो ऐसे देखो, मेरी साइड देखो, r ऐसे है, r ए वाला पेन r है. ओके, ए वाला पेन r है, ए वाला पेन जो p है. तो जब मैं r को ऐसे घुमाऊंगा तो डायरेक्शन कहां को जाएगी? नीचे को. तो here is the direction of angular momentum. ओके, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन नीचे को होगी. ओके, अब लिसन बड़े ध्यान से सुनना. we know angular momentum is equal to mass into velocity into r. अब अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है ना. Yes, sir. Yes. एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड होता है इनटू उसकी डायरेक्शन होती है. अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेक्टर भी चेंज हो गया, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी चेंज हो गया, अगर दोनों चेंज हो गए तो भी चेंज हो गया. लेकिन एंगुलर मोमेंटम है क्या है? बोलो साहब. Constant. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक रहेगी. और देखो ये कह रहा है जो अभी एप्लीकेशन है ना भाई, इसका जो ये जो प्लेन है यही रहेगा. अगर सपोज करो प्लैनेट कल को ऐसे चल पड़ा ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. कल को प्लैनेट का दिल किया ऐसे चल पड़ा तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? होएगा. Yes, yes, sir. जब इसका वेक्टर चेंज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्लेन भी चेंज हो रही है. इसका मतलब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए जिस प्लेन में एक बार सैटेलाइट घूमना स्टार्ट कर दिया उस प्लेन को कभी चेंज नहीं कर सकता ना. ये लिखा है यहाँ पे. ओके बेटा. हाँ जी. हाँ Yes, sir.
the orbit of the planet always lies in a fixed plane. And right on, but next one, third one, variation of linear speed of planet at apogee and perigee. Variation of linear speed of the planet at apogee and perigee. और बेटे बना ऐसे कर लो, ड्रॉ दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Here is sun, here is planet. Okay, this is the farthest distance. Farthest distance को क्या बोलते हैं? Apogee. And let here velocity is VA. Apogee की velocity VA. And let this is the smallest distance. और इसको नाम देते हैं हम क्या? Perigee. और यहाँ पे इसकी velocity कितनी है? VP. ओके, मास तो इसका m ही होगा। यहाँ पे मान लो बेटे इसकी वेलोसिटी जो सॉरी रेडियस कितनी है? r a अपोजी की, और यहाँ पे कितनी है? r p. ओके, तो since angular momentum is constant, so therefore rp is equal to, बोलो बेटा जी, VARA into m. अब m से m बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओके, सो आपके पास आएगा क्या? बोलो साहब, VP अपॉन VA इज इक्वल टू RA अपॉन RP. ओके, Excuse me, sir. जी बेटा। Less than 1 minute is left, sir. हाँ यस मैम, कोई नहीं। सो बेटा देखो, लिसन, जहां पे रेडियस ज्यादा होगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी ना? यस, Inverse. Yes, sir. आप कह सकते हो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जहां पे रेडियस Yes. डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। ओके, Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. Thank you, sir.